नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ जीविका सिंह। भारत में हम गाय को माता का रूप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन भारत में ही गाय के वध पर, गौवध पर किसी तरह का कोई कानून नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गौवध को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। गौवध फैसला लिया है, गौवध करने वालों को 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि गाय के शरीर के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। गौवध के इस अध्यादेश को यूपी कैबिनेट ने पास कर दिया है। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। जी न्यूज़ गौ हत्या के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मुहिम चला रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि यूपी में गौ हत्या पर कानून सख्त हो गया है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब लाया जाएगा? योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश को पारित कराए जाने का फैसला भी कैबिनेट में किया गया। गौवंश की रक्षा करने और गोवध को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश से पूरे यूपी में अब गोकशी की घटनाओं को अंजाम देने वालों की खैर नहीं है। यूपी में गोवध करने वालों को 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गौवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। यूपी में अब गोकशी का अपराध गैर जमानती होगा। पहली बार गोकशी का आरोप साबित होने पर 3 साल से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान है। का आरोप साबित होने पर जुर्माना और सजा दोनों भुगतने होंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। बीजेपी का कहना है कि कड़े कानून से पूरे देश में संदेश जाएगा। तो निश्चित रूप से इस कानून के पश्चात उत्तर प्रदेश में गौवध पर प्रतिबंध लगेगा, गौवध करने वालों की मंशा पर रोक लगेगी और निश्चित रूप से इससे कड़ा संदेश गया है। बीजेपी ने कहा गोवध करने की सोच पर भी इस कड़े फैसले से रोक लगेगी, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि गोमाता के नाम पर वोट मांगने वालों को गायों की दुर्दशा से कोई मतलब नहीं है। योगी जी, पहले आप जहां पर आप गाय का संरक्षण कर रहे हैं, रख रहे हैं, उनके खाने के रखने की उचित व्यवस्था करिए, तब नियम कानूनों में बदलाव करिए, परिवर्तन करिए, वरना आपकी सारी बातें बेमानी है और आपकी सरकार गौ हत्यारी है। कांग्रेस ने भी इसे वोट की सियासत ही करार दिया। कहा योगी सरकार को बहुमत विकास और रोजगार के लिए मिला था। चारा मुहैया नहीं करा पा रहे, गाय की जान जा रही है लगातार, और क्या दुर्दशा है ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आप कोई भी कानून ले आइए, मगर सबसे बड़ी बात है योगी जी कि सरकार इकबाल से चला करती है। आपने जिलों जिलों में गौशाला खोली, आज भूख के कारण उन गाय की जान चली गई और हालात आपके सामने हैं, मगर आप झूठ और फरेब की सियासत बंद करिए। अभी तक गोकशी की घटनाओं के लिए 7 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान था, जिस वजह से गोकशी के मामलों में शामिल आरोपियों को जमानत मिलने के मामले बढ़ रहे हैं। जमानत के बाद आरोपियों की फिर से ऐसी ही घटनाओं में शामिल होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि योगी सरकार ने कई धाराओं में संशोधन करते हुए अधिकतम सजा 10 साल और जुर्माना अधिकतम 5 लाख रुपए करने का फैसला किया। अब गो तस्करी में शामिल वाहन के चालकों, ऑपरेटर और वाहन मालिक को भी इसी अधिनियम के तहत आरोपी बनाया जाएगा, जब तक ये साबित न हो जाए कि उनकी जानकारी के बिना वाहन का इस्तेमाल ऐसी घटना में किया गया है। कब्जे में ली गई गायों और उनके गोवंश के भरण पोषण का 1 वर्ष तक का खर्च भी अभियुक्त से ही वसूला जाएगा। कुछ लोगों के कान पर अगर होम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में गोकशी और गोवध के मामले सामने आए हैं,
लेकिन अब योगी सरकार बेहद सख्ती के साथ गोकशी के आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे करने का इंतजाम कर रही है। अब इस अध्यादेश के बाद गोवध और गोकशी करने वालों की तस्वीरें भी उनके इलाके में लगाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या की बात तो दूर, गौ पे क्रूरता करेगा उसकी जगह जेल में होगी, वो बाहर नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को पूरी तरह प्रतिबंधित करके बंद किया है, उन पर ताला लटकाया है। गोवध निवारण अधिनियम 1955 उत्तर प्रदेश में जनवरी 1956 में लागू हुआ था, लेकिन जन भावनाओं की अपेक्षा के मुताबिक ये कभी प्रभावी और सख्ती से लागू हुआ ही नहीं। और इसीलिए अब योगी सरकार ने गोवध और गोकशी को रोकने के लिए अब की बार कानून का सख्त डंडा चलाने की तैयारी की है। जो आधुनिक शोध हुए हैं गोवंश पर, बहुत अच्छे उसके परिणाम आए हैं। और अच्छे परिणाम की स्थिति यह है कि एक गाय वह दूध देती हो या न देती हो, लेकिन गोबर और गोमूत्र तो देती है। और ये दोनों ही इतनी उपयोगी हो सकते हैं कि एक गाय एक परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते हम ईमानदारी के साथ उस अभियान के साथ जुड़े। गोवध के बाद अक्सर कई बार तनाव फैला है और हिंसा भी हुई है, जिस वजह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। और इसीलिए देश की आजादी के 73 साल बाद गोवध पर राष्ट्रीय कानून भी यकीनन बनाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे संवाददाता विशाल पांडे से एक बार बात करते हैं। विशाल, 73 साल बाद किसी राज्य में ऐसा कानून आया है और कहीं ना कहीं क्रांतिकारी कदम जरूर है ये। देखिए, इस कानून का संशोधन किया गया है। इस पे यूपी की कैबिनेट ने अभी एक अध्यादेश पास किया और इस अध्यादेश में साफ तौर से जो गौ हत्या को लेकर अब तक कानून था, बहुत ही लचीला कानून था और आरोपी इसमें अब जमानत पर रिहा हो जाते थे। ऐसी घटनाओं में जो लोग शामिल होते थे, अब उसे कड़ा कर दिया गया है। अब इसमें जो प्रावधान है वो 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कोई अगर गौ हत्या में शामिल पाया जाता है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उसको देना पड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ उसकी तस्वीर, उसकी जानकारी उसके घर पर और उसके मोहल्ले में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर दी जाएंगी। जैसा कि थोड़े दिनों पहले जो लखनऊ में दंगे हुए थे, जैसे उनके आरोपियों की तस्वीरें लगाई गई थी, उसी तरह से अब गौ हत्या और गौ तस्करी करने वालों की तस्वीरें भी लगाई जाएंगी इस कानून के तहत। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक क्या होता था, जिस वाहन में लेकर जाया जाता था उसके मालिक कहते थे हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब इस कानून के मुताबिक अगर किसी के भी वाहन में गायों को बिना किसी व्यवस्था के या ऐसा कोई शक लगता है कि उसमें कुछ गौ तस्करी हो रही है, जो गाय हैं उनके मांसों की तस्करी की जा रही है या उनका प्रयोग स्लॉटरिंग में किया जा रहा है, तो ऐसे वाहन और उनके मालिक, ऑपरेटर तथा ड्राइवर सभी को प्रथम दृष्टया आरोपी माना जाएगा जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि उनकी जानकारी के बगैर इस वाहन का प्रयोग किया गया है। तो गौ हत्या के कानून को बहुत सख्त बनाया जा रहा है ताकि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर ना हो। कैसे रोका जाए कि रोकने का बड़ा कदम है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस वादे पर काम कर रही थी और चुनाव में भी वादा किया था और एक बड़ा मुद्दा बना था कि कोई सख्त कानून इस पर क्यों नहीं आता है। हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई थी जिसे बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनाया था। लेकिन अब योगी सरकार गायों की रक्षा के लिए एक कड़ा कानून लेकर सामने आई है और इस पर अब सरकार का ये दावा है कि इस कानून के आने के बाद जो इस तरह की घटनाओं में शामिल लोग रहते हैं उनके अंदर डर आएगा और ऐसी घटनाएं रुकेंगी ताकि जो गाय है उनकी रक्षा की जा सके। विशाल, एक सवाल मेरा ये भी कि ये तो कानून ऐसा है ना जिसमें सबको साथ देना चाहिए, तो विपक्ष इस पर भी आवाज उठा रहा है, सवाल उठा रहा है। ये तो ऐसा है कि भाषणों में आप लंबी लंबी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते हुए ट्वीट करते हैं, जब किसी गौवंश पशु पर अत्याचार होता है तो लंबे लंबे ट्वीट किए जाते हैं, लेकिन अब जब कानून लाया तो साथ देना चाहिए, ना कि सवाल उठाने चाहिए।
बिल्कुल देखिए, इस कानून को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि यह कानून गायों की रक्षा के लिए है, ना कि किसी को फंसाने के लिए या किसी पर जबरन कानून का डंडा चलाने के लिए। दरअसल ये अब तक जो घटनाएं इसमें होती आ रही थी, जो इसमें लोग शामिल होते थे वो बहुत जल्द ही इस केस से बरी हो जाते थे या उन्हें जमानत मिल जाती थी, जेल में ज्यादा वक्त नहीं रह पाते, तो उन्हें ये पता रहता था कि हमारे जो लोग हैं वो हमें छुड़ा लेंगे। और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी, चाहे वो गायों की तस्करी हो, एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाना हो, और उनके अंगों के साथ खिलवाड़ करना हो, और उनके अंगों को काटना हो। इस तरह की जो घटनाएं हाल फिलहाल में सामने आई थी, इन घटनाओं के बाद ही इस कानून को और ज्यादा कड़ा बनाया गया है, ताकि इस तरह के अपराध करने वाले लोग इस कानून से डरे। विपक्ष को इस कानून पर सवाल खड़े करने की बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे गायों की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तमाम नेता इस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अब जब ये कानून आया है तो इस कानून पर सवाल खड़े करने की बजाय इस कानून का बारीकी से अध्ययन कर इसका समर्थन करना चाहिए, ताकि गायों की रक्षा की जा सके। विशाल, और अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो कई बार वो गायों की सेवा करते दिखे हैं, कितने करीब हैं और किस भाव से वो सेवा करते हैं वो साफ तस्वीरों में भी दिखता है। बिल्कुल देखिए, बीजेपी का ये वादा रहा है, योगी आदित्यनाथ का भी वादा रहा है। जिस मठ से योगी आदित्यनाथ आते हैं उस मठ में भी गायों की पालन पोषण की जाती है, और गाय एक तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहा है। गायों को बचाना, गायों का संरक्षण करना, गायों की रक्षा करना, गायों को कटने से बचाना, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिसे बीजेपी चुनाव में लेकर आई थी, और इन्हीं मुद्दों के सहारे बीजेपी सत्ता में आई। तो बीजेपी ने जो वादा किया था गायों की रक्षा को लेकर, अब उसके संदर्भ में एक कड़ा कानून लेकर आई है, ताकि ऐसे अपराधियों के मन में डर आए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी इसे अपना एक कड़ा कानून बता रही है, ताकि गायों की रक्षा की जा सके। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि गौवंश पर क्या अब जो नियम है, जो अध्यादेश पारित किया गया है, उसके मुताबिक क्या क्या आगे हो सकता है। 10 साल की सजा का प्रावधान है, और इसके अलावा जो जुर्माना है वो 5 लाख का है, 10 साल की जेल है, गौवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल है, 3 लाख का जुर्माना है। इसके अलावा यूपी में गौकशी का अपराध गैर जमानती होगा। बिल्कुल, ये सख्त कानून गौवध पर योगी सरकार का क्रांतिकारी फैसला है, और पहली बार गौकशी पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। गौकशी पर 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है, और दूसरी बार गौकशी पर जुर्माना और सजा दोनों होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त होगी। इसके अलावा गौ तस्करी में शामिल वाहनों के ड्राइवर और मालिक को आरोपी बनाया जाएगा। इस मामले में कब्जे में ली गई गायों और गौवंशों के भरण पोषण का खर्च भी वसूला जाएगा, और ये क्रांतिकारी फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। कब्जे में ली गई गायों और गौवंशों के भरण पोषण का खर्च वसूला जाएगा। देखिए, विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, हमारे देश में गाय को, जैसे मैंने आपको बताया, हम माँ मानते हैं, एक पूजा करते हैं हम गाय की। वहां पर एक गाय के लिए, गाय की हत्या के लिए कानून लाना सबसे बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं जाहिर से तौर पर क्रांतिकारी फैसला तो है ही।